जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम इस समय तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर हैं और अपना कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास उसे कहते हैं, पूरे माह के महीने में एक महीने तक किसी न किसी अनुष्ठान के साथ में सत्य व्रत लेकर के, पाप रहित होकर के, संतों के सानिध्य में अपने धार्मिक कृत्यों और अनुष्ठानों के संविधान सहित अपने एक माह को तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया के पवित्र सानिध्य में अनुष्ठान पूर्ण करने को ही कल्पवास कहा गया है। हमारे शास्त्रों की गणना है, कलयुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है। द्वापर की अवधि को कलयुग से 2 गुना बताया गया है, 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की अवधि को कलयुग से 3 गुना बताया गया है। सतयुग की अवधि को कलयुग से 4 गुना बताया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस तरह से इसे चतुर्युगी कहते हैं। और ये चारों युग जब 1000 बार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, बीत जाते हैं, गुजर जाते हैं, तब एक कल्प कहलाता है। और एक कल्प तक निरंतर अनुष्ठान करते रहना, जाप करते रहना, संतों की सेवा करते रहना, गुरुओं की आज्ञा पालन करते रहना, तीर्थराज प्रयाग का अवगाहन करते रहना, गंगा स्नान, यमुना स्नान, सरस्वती स्नान करते रहना, बट वृक्ष की छाया में अपने जीवन को व्यतीत करते रहना, वेणी माधव के दर्शन करते रहना, गुरुओं के, संतों के, यज्ञकर्ताओं के, आचार्यों के, शास्त्रों की सन्निधि में एक कल्प तक निवास करके जो अनुष्ठान पूर्ण किया जाता है, जिससे ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति होती है, वही कृपा प्राप्ति केवल 1 महीने में तीर्थराज प्रयाग में इस कल्पवास के करने से प्राप्त होता है। इतना बड़ा महत्व है इस तीर्थराज प्रयाग के 1 महीने के कल्पवास का। अब आप सुन रहे होंगे 144 वर्ष बाद यह योग पड़ा है। कितने? 144 वर्ष बाद। 144 कैसे हुए? प्रति 12 वर्ष बाद तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का मेला भरता है। तो ये कुंभ जो है ऐसे नक्षत्रों से सुसज्जित है जैसे प्रत्येक 12 वर्ष वाला कुंभ प्रत्येक 12वीं बार कुंभ पड़ने पर जब आता है, तो 12 का गुणा 12 से करेंगे तो 144 हो गया। अब तक माघ मास जो पड़ता है, माह का महीना, संक्रांति या तो बीच में पड़ती है या अंत में पड़ती है या 2 दिन निकलने के बाद पड़ती है या 5 दिन निकलने के बाद पड़ती है या 15 दिन निकलने के बाद पड़ती है। अर्थात माह का महीना कल्पवास करने के लिए 144 वर्ष के मध्य कभी नहीं आया। फिर से समझिए इसका क्या विशेष महत्व है। पिछली 144 वर्ष के मध्य सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके माघ मास प्रारंभ करने का जो मुहूर्त है वो बीच में कभी नहीं पड़ा है, आज पड़ा है। और इस माघ संक्रांति के प्राप्त होने पर हमें पूरे माह भर कल्पवास करने का महत्व प्राप्त हो रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कल्पवास उसी को कहते हैं, कल्पवास का मुहूर्त उसे कहते हैं जब मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश कर जाएं और माघ प्रारंभ हो जाए। तो इस बार 144 वर्ष बाद सूर्य देवता मकर राशि में माघ मास के प्रथम दिन यानी संक्रांति प्रथम दिन पड़ी है, माघ के प्रथम दिन संक्रांति पड़ी है और सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करके, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाए तब कोई अनुष्ठान किया जाए। शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि
मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही यदि कोई प्राण भी त्याग देता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार की भावना का साधक हो उसे उसी धाम की प्राप्ति होती है। जैसे पितामह भीष्म संक्रांति का इंतजार कर रहे थे कि मकर राशि में सूर्य आए तब मैं शरीर त्यागूं, और इतने दिन से बाणों की सैया पर क्यों पड़े थे? क्योंकि सूर्य उत्तरायण थे, सूर्य दक्षिणायन थे, और जब पितामह भीष्म के शरीर त्यागने का समय आया तो सूर्य उत्तरायण आ गए। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और उस समय जीव कोई भी सत्कर्म करता है वो सीधा भगवान की प्रसन्नता और भगवान की प्रीति देता है। तो तीर्थराज प्रयाग में रह करके हम इस मंगलमय अनुष्ठान को कर रहे हैं, और आप सब भी जो नहीं आ पा रहे हैं वो तीर्थराज प्रयाग का नाम स्मरण करते हुए बार बार गंगा गंगा गंगा, 100 योजन दूर तक गंगा मैया का नाम लेने पर पवित्र हो जाता है जीव। तो जो नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठ करके ही तीर्थराज प्रयाग का बार बार नाम स्मरण करके, भारद्वाज मुनि का, अगस्त ऋषि का नाम जप करते हुए, याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम जप करते हुए, सप्त ऋषियों का नाम जप करते हुए, गंगा यमुना सरस्वती मैया का नाम जप करते हुए, लेटे हुए हनुमान जी का नाम जप करते हुए, कुछ संतों का नाम लिया, अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमान स विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैत चिरजीवता, इन चिरंजीवों का नाम लीजिए तो परम कल्याण होगा। इस प्रकार से अपने घर पर भी अनुष्ठान करेंगे। माघ मास में यदि जल में तिल डाल करके स्नान किया जाए तो समस्त जितने भी तीर्थ हैं सबों के पुण्य की प्राप्ति हो जाती, सबों के जितने भी तीर्थ किए हुए हैं। इसलिए तिल का दान करें, तिल के लड्डू बना करके ठाकुर को भोग लगाएं, हो सके तो बांट करके प्रसाद पाएं, और सावधान रहें। और सभी अपने नेत्रों के ब्रह्मचर्य से, वाणी के ब्रह्मचर्य से, अपनी क्रियाओं के ब्रह्मचर्य से, अपनी सत्य निष्ठा से, ठाकुर के जितने हो सकता है, जिस विधान से हो सकता है। इस माघ मास का ये भी बड़ा महत्व है। इस पूरे माह के महीने में अपने गुरु के, अपने गोविंद के जितना हो सके निकट रहना चाहिए। पूरे माघ मास को कल्पवास तब कहते हैं अपने गुरुदेव भगवान के निकट, अपने गुरुदेव भगवान की सन्निधि, अपने ठाकुर की सन्निधि, जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिन गुरुओं के आप सानिध्य में हैं, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहकर अपने प्रिया प्रियतम युगल सरकार, जिन भी ठाकुर के आप आसक्त हैं, जिनके भी अधीन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा निकट रखना, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में लाना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना, जिह्वा पर उन्हीं का प्रसाद पाओ, उन्हीं का चरणामृत पाओ, उन्हीं के दर्शन करो। इस प्रकार से पूरा माघ मास निकालने को ही कल्पवास कहते हैं। जब माघ मास पूरा हो जाए, जब जो सामर्थ्य हो, जो श्रद्धा हो, जो उपयुक्त हो, जो हम कर सकते हों, वो विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करके स्वयं पाना चाहिए। इस महीने में कोई ना कोई अनुष्ठान भी लेना चाहिए। और तीर्थराज प्रयाग में आकर के जो संविधान अनुष्ठान करते हैं उनकी तो बात ही कुछ अलग है। इसलिए अभी भी कोई समय ज़्यादा नहीं निकला है, आधे कल्प का तो बास मिलेगा ही। तो मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी इसी में पड़ेंगी, और पूर्णमासी तक बाकी का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। जय श्री राधे। तीर्थराज प्रयाग की जय।